हरे कृष्णा। तो अभी तक का जो चर्चा श्रीमद् भागवतम से हर संडे हम लोग चर्चा करते हैं और हम लोग आ गए हैं श्लोक संख्या 35 अध्याय 6 नारद और वेदव्यास जी का संवाद। तो ये जो संवाद चल रहा है क्योंकि वेदव्यास जी व्यथित थे, आप सब जानते हैं, वो परेशान थे, सारे वेद पुराणों को लिखने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं थे। और नारद जी आकर के उनको समझा रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? भगवान के बारे में नहीं लिखा है। तो अब जो है वेदव्यास जी को बता रहे नारद जी का भगवान के बारे में लिखिए, और उन्होंने बताया कि भगवान के बारे में, भगवान की जो भक्ति के बारे में जो लिखने की चर्चा आती है, तो भक्ति की महिमा को गान करते हुए नारद जी किसी और का उदाहरण नहीं दे करके स्वयं अपना ही उदाहरण देने लगे कि मैं भी पहले एक दासी पुत्र था। तो पूरी अपनी कहानी बताई नारद जी ने इसी अध्याय के अंदर कि कैसे पूर्व जन्म में नारद जी दासी पुत्र होते हुए भी उनको बड़ी कृपा हुई और उन्होंने संग मिला किसका? भक्ति वेदांत स्वामियों का। तो हमको मिल गया, हम पे भी कृपा हो गई भगवान कृष्ण की, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का संपर्क मिल गया। तो उधर उनको संपर्क हुआ उनसे और उन्होंने उनका श्रवण किया, सेवा की, और क्या मिला उनको? झूठा प्रसाद भी मिल गया। अब वो प्रसाद मिलके उनकी भक्ति बढ़ गई, लेकिन वो फंसे हुए थे किसमें? माँ की सेवा में। भगवान ने वो भी ज़्यादा कृपा कर दी कि माँ से भी मुक्त कर दिया। और फिर कहाँ चले गए वो? वहाँ से तुरंत हिमालय चले गए। हिमालय में भगवान का जब पूरी तरह ध्यान में मग्न हुए तो भगवान के दर्शन हुए उनको? हुए? कितनी बार? एक बार भगवान के दर्शन हुए। फिर जैसे भगवान अदृश्य हुए, वो हृदय में उनको भगवान के परमात्मा के दर्शन हुए। और जैसे भगवान अदृश्य हुए तो नारद मुनि बड़े व्यथित हो गए कि भगवान कहाँ चले गए, अब दर्शन तो कैसे होंगे। तो नारद जी पिछले जन्म में जब वो तपस्या कर रहे थे, भगवान ने प्रकट होकर बोला कि देखो चिंता ना करो, इस जन्म में तो दोबारा नहीं होंगे, लेकिन तुम तपस्या करते रहो। ऐसा भी नहीं इतना होपलेस बनाया उनको कि ठीक है आप तपस्या करते रहो, अगले जन्म में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो वो तपस्या में लगे रहे और अगले जन्म में जब कल्प का अंत हुआ तो वापस पूरी सृष्टि में प्रलय हो गई। दोबारा जब सृष्टि हुई तो नारद जी के रूप में प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। और इतना उनको सुविधा है भगवान का भक्ति करने का कि वो कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं। और नारद जी 24 घंटे प्रचार करते हैं, 24 घंटे। नारद जी ने बहुत भक्त बनाए हैं, बड़े बड़े भक्त। उदाहरण बताइए। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अब ऐसे भक्त बनाए जो 6 महीने में दर्शन करा दिए। हम लोग गुरु इतने महान हैं कि 6 महीने में भी दर्शन करवा सकते हैं ध्रुव महाराज को। तो प्रहलाद महाराज को माँ के गर्भ में भी शिक्षा दी। तो वो जानते हैं, उन्होंने प्रहलाद को पहचान लिया कि ये महाभागवत भक्त है, और देवताओं से उनको बचाया और उनको शिक्षा दी। तो नारद जी हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए हमेशा भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर वेदव्यास जी भी उनके ही शिष्य हैं। हमारी ब्रह्म मध्वा गौड़ी वैष्णव परंपरा में जब इसका पूरा परंपरा का जो हम लोग पढ़ते हैं कि शुरुआत भगवान कृष्ण से होती है। भगवान कृष्ण तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी से मध्वाचार्य जी, और फिर आगे परंपरा आगे बढ़ती है। तो परंपरा में नारद जी ने वेद व्यास जी को ज्ञान दिया, और ये जो पूरे ज्ञान का सार, सारे ग्रंथों का शिरोमणि
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की रचना की प्रेरणा यहाँ पर नारद जी दे रहे हैं वेद व्यास जी को। पिछले श्लोक में जैसे नारद जी ने कहा कि ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, संसार में चिंता बढ़ती चली जा रही है, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा है लोगों के अंदर कि उसका मूल कारण है उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, और इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि जैसे कि आज के श्लोक में है, काम लोभ हतो मोह। संसार में कामनाएं उत्पन्न कैसे होती हैं, भगवान ने गीता में बताया, जो कि मूल कारण है चिंताओं का, भय का। कामना उत्पन्न कैसे हो रही हैं, भगवान ने दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में क्या बोला है, कामेश, नहीं, इस श्लोक वहाँ पर भी लिखा हुआ है, कोने में जो फ्लैक्स लगा हुआ है, ध्यायतो पुंसा ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा समझायते कामा। तो कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं संगति से, विषयों की संगति या विषयी लोगों की संगति से। विषय और विषयी दोनों ही हैं, और विशेष रूप से विषयी लोगों की संगति से ये कामनाएं उत्पन्न होती हैं। भौतिक कामनाएं, कामनाएं कोई बुरी नहीं है, आध्यात्मिक कामनाएं भी होती हैं, लेकिन भौतिक कामनाएं उत्पन्न हुई हैं भौतिक लोगों के संपर्क से। संगक संजायते कामा। तो जब कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो भी समस्या रहेगी, क्योंकि लोभ आएगा और कामनाएं बढ़ जाएंगी कि अभी 1 फिर 2 फिर 4 बढ़ता चला जाएगा, वो नंबर कम नहीं होंगे, आग लग जाएगी और चाहिए, तो लोभ आएगा। और कामनाएं यदि पूरी नहीं होंगी तो भी समस्या रहेगी, फिर क्रोध आएगा, उसको लोग फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, कंठा में हैं, जल रहे हैं क्रोध की अग्नि में, खुद से दुखी हैं, दूसरों से दुखी हैं, परेशान हैं। इतने परेशान लोग खुदकुशी कर रहे हैं, ना तो उसमें खुद खुशी है ना दूसरों को खुशी है, लोग उसको खुदकुशी बोल देते हैं। तो काम लोभा हतो मोह, यहाँ पर पिछले श्लोक में भी नारद जी ने बोला कि ये जो चिंताओं को ग्रस्त हैं, यदि वो भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन, निरंतर कीर्तन रूपी नौका पर चढ़ जाएंगे तो अज्ञान रूपी सागर को पार कर जाएंगे। निरंतर कीर्तन, ठाकुर हरिदास बोलते हैं निरंतर नाम लो, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कीर्तन्य सदा हरि, और भगवान कृष्ण भी बोलते हैं सतत कीर्तयन्तो माम। बिल्कुल सब मैच कर रहा है, एक ही स्टेटमेंट है, निरंतर। संसार में बहुत सारी आजकल टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल सब चल रहे हैं 24/7, निरंतर, रुकना नहीं चाहिए, रुकना मना है, थकना मना है, लगे रहो। पर आपको पता है इस भौतिक संसार में यदि लगे रहेंगे ये सब आएगा, चिंता आएगा, शोक आएगा, मोह आएगा, लोभ आएगा, सब बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि भौतिक वस्तुएं हमको आनंद तो देगी नहीं, और आदमी आनंद की तलाश में हर संभव प्रयास करता है, इधर मिलेगा या उधर मिलेगा। अब इतना बड़ा मॉल आ रहा है पास में, सब लोग प्रयास करेंगे इधर मिलेगा, लेकिन उधर नहीं मिलेगा तो इधर आ जाओ, मंदिर में मिलेगा, और मंदिर में ही मिलेगा। मॉल में कई साल जाने के बाद फिर मंदिर आ जाओगे जिस दिन, उस दिन समझ में आएगा कि इधर ही मिलता है आनंद। खैर आजकल तो मॉल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही ले लीजिए, घर बैठे जो चाहिए, हाँ, जो देखना है, जो सुनना है, जो खाना है, जो कुछ भी इंद्रिय तर्पण करना है आपको, घर बैठे उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन फिर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपको खुद खुशी करने के लिए खूब मौका दिया जा रहा है, मतलब खुद की खुशी के लिए, आपकी आनंद के लिए जो चाहिए उपलब्ध है। तो ये श्लोक कि जब तक यम आदि भी योग पथई, अनेकों प्रकार के योग
भगवान ने भी गीता में बताया। कौन कौन से? शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सर्वोपरि। भगवान ने अंत में भक्ति योग की चर्चा की है गीता में। योग शब्द को हटा दें तो लोग कर्म में लगे हुए हैं, ज्ञान में लगे हुए हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, अष्टांग में लगे हुए हैं, तपस्या में लगे हुए हैं। सभी, कोई मुक्त नहीं है इससे। सभी लोग कर्म कर रहे हैं, कुछ न कुछ ज्ञान ले रहे हैं। वो बात अलग है कि अज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान नहीं, अज्ञान। यहाँ पे श्लोक भी लिखा है ना, अज्ञान रूपी सागर। भगवान ने गीता में ज्ञान के विषय तो 20 ही बताए, बाकी सब तो अज्ञान के विषय हैं। सब संसार में अज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है। जड़ विद्या, माया और वैभव, जीव बनाए गधा, सबको गधा बनाया जा रहा है। तो कर्म, ज्ञान, ध्यान, अष्टांग, ये सब करने के बावजूद व्यक्ति खुश नहीं होगा जब तक उसमें योग नहीं होगा। और योग कैसे होगा? जब भगवान से उसको जोड़ा जाएगा। कर्म को भगवान के लिए, ज्ञान भगवान के लिए, ध्यान भगवान के लिए जब होगा तो योग बनेगा। और भगवान से योग डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। भगवान से योग करवाएंगे भक्त, सीधा कैसे संपर्क कर लेंगे आप? तो भगवान से हमारा सीधा संपर्क हो नहीं पाएगा। हमें तो नंबर ही नहीं पता, फ्रीक्वेंसी नहीं पता, कैसे कनेक्ट होंगे। कहीं और ही कनेक्ट हो जाएंगे भगवान के नाम पे। समझ रहे हैं आप? इसलिए हमको कनेक्ट करने के लिए भी आचार्य चाहिए, गुरु चाहिए, जो हमको भगवान से जोड़ेंगे। तो ऐसे महान परंपरा के माध्यम से हम जुड़ गए हैं। आज कर्म, ध्यान, ज्ञान, अष्टांग के बारे में बहुत है। आप जल्दी जाइए कुंभ में, 64 करोड़ लोग नहा के आ गए। और वहाँ पर जाकर के लोग, कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे बाबा, किसी के बाल खड़े हुए हैं, किसी के बाल ही नहीं है, किसी का बहुत सारे बाल हैं, किसी ने तिलक आड़ा लगाया, किसी ने खड़ा लगाया है। कंफ्यूज हो जाएंगे, किसकी सुने। यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत सारे चैनल हैं, वो सभी बाबा बन के बैठे। समझ रहे हो? किसका सुनेंगे? और हमको तो जीवन का जब समस्याएं आती हैं, जब समझ में नहीं आता है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, कि आमी केनो मारे जापे तापोत्रय, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। ग्राम व्यवहारे कहा है पंडित सत्य कोरी मानी। लोग तो मुझे विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हैं, बड़े एक्सपर्ट, यू आर सो ग्रेट, ऐसा बोलते हैं लोग मेरे से। लेकिन वास्तव में तो मूर्ख हूँ। मुझे तो यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और ना ही ये पता कि भगवान कौन है, और ना ही ये पता चल रहा है कि मैं इस दुनिया में दुखी क्यों। आखिर क्यों मेरे को इतने सारे कष्ट मिल रहे हैं जो मैं चाहता नहीं हूँ, फिर भी मन से, शरीर से, परिवार से, पड़ोस से, जीव जंतुओं से, प्रकृति से, सब जगह से दुख मिल रहा है मेरे को। चाहता नहीं हूँ, आखिर फिर भी मिल रहा है। तब जो है चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी सनातन गोस्वामी को, वास्तव में तुम कोई और नहीं, तुम क्या हो? जीवेर स्वरूप होए, तुम कृष्ण दास हो। लेकिन फिर उदास क्यों हो? जब कृष्ण दास हो तो फिर उदास क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण दास हो करके भी हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे। तो किसकी सेवा कर रहे हैं? सेवा के बिना तो रह नहीं सकते। दास है तो क्या करेगा? सेवा ही करेगा। तो सेवा किसकी कर रहा है? माया की सेवा कर रहा है, मन की सेवा। जो मन बोल रहा है वही कर रहा है। तो मन क्या बोलेगा? मन तो वही बोलेगा जो माया बोलेगी। तो हुई ना माया की सेवा। माया की सेवा करके कोई खुश हुआ है क्या? कामादिनाम कथिता कथिता दुर्निर्देशा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमको जो 6 शत्रु हमारे हैं, बार बार दुर्निर्देश दे रहे हैं हमको, ये करो वो करो, दुर्निर्देश। और जन्मों जन्मों से उनकी सेवा करते आ रहे हैं।
लेकिन अभी तक उन्होंने कभी अवार्ड नहीं दिया हमको, और अभी तक छोड़ा भी नहीं है। बोलो छोड़ दो इसको, अब तो भाई इतने बहुत करवा ली सेवा इससे, अब तो छोड़ दो इसको। नहीं, नहीं छोड़ेंगे। कोई कृपा नहीं है, कोई करुणा नहीं है, कोई दया नहीं है कि छोड़ दो इसको, नहीं छोड़ रहे हैं। ऊपर से काल सर्प पटली, दुर्दांत इंद्र सर्प काल पटली। प्रबोधनानंद सरस्वती बोलते हैं कि सर्प की जैसे हैं ये इंद्रियां। कभी सुना आपने हिंदी में कहावत, आस्तीन का सर्प, आस्तीन का सांप बोलते हैं, कितना खतरनाक होता है। आपकी आस्तीन में कोई सांप रहे और आप सो जाए तो पीछे से डस ले। इंद्रियों को भी ऐसा ही माना गया है, सर्प के समान, जैसे ही मौका मिला डस लेंगी। इंद्रियों को क्या चाहिए? भोग, इंद्रिय भोग, विषय, आंखों को दृश्य, कानों को श्रवण, नाक के लिए सुगंध, जीवा के लिए स्वाद और त्वचा के लिए स्पर्श। ये सारे विषय जो हैं संसार में, बहुत भौतिक विषय हैं, बहुत सारे। तो खैर इन सब से बचने के लिए, अब हम तो जैसे जीव जंतु को तो बचा नहीं सकते, मनुष्य पशुओं को तो क्या बोलें, उनको तो खाना पीना सोना है जो उनके लिए डिजिग्नेटेड है। खैर उनके डिजिग्नेटेड चीज़ होती है, इनको यही खाना है। प्रत्येक पशु का अलग अलग खाना है, वो वही खाता है, वैसा ही उसका जीवन फिक्स है। प्रकृति कर्माणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, वो प्रकृति के वश में है, वो जो कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन मनुष्यों की प्रकृति कितनी बताई है? 4 लाख तरीके की। अब 4 लाख तरीके की प्रकृति में मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। उसकी जो प्रकृति, जो इसको संगति मिल जाए, जिन लोगों के संपर्क में आ जाए, वैसा ही बन जाता है। संगत वैसी रंगत। तो मनुष्य यदि इन 4 परंपराओं के संपर्क में आ जाए, जैसे कि भगवान ने गीता में बोला है, गीता का ज्ञान कहाँ से लेना है? 4 परंपराओं से। एवं परंपरा प्राप्तम 4.2। और परंपरा पद्म पुराण बताइए, 4 आप सब जानते हैं। एक कौन सी है? रामानुचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, जिनका आविर्भाव परसों मनाया हमने, चैतन्य महाप्रभु ने जो रास्ता बताया है, जिस पे गौर कथा भी बहुत लंबे समय तक चली, हमने सुनी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो रास्ता है वो बहुत ही सरल है। इस कलयुग में केवल कीर्तन करने से व्यक्ति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च सिद्धि का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति सेवा, जो कि कर्म ज्ञान ध्यान अष्टांग से भी संभव नहीं है। वो सर्वोच्च, यहाँ होते सर्व सिद्धि होइले तुम्हार, सारी सिद्धियां हो सकती है भगवान के नाम जप करने से, कीर्तन करने से। तो इसका ज्ञान दिया चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत में। पृथ्वी, भारत में तो चैतन्य महाप्रभु खुद देखे गए हैं, भारत भूमि तो मनुष्य जन्म होइलो यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है ये, कि पूरी पृथ्वी, भारतवर्ष में जो जन्म लिया वो तो विशेष रूप से बहुत पुण्यवान है, उन पर बड़ी कृपा है कि वो यहाँ पर जन्म सार्थक कर सकते हैं और परोपकार भी कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। उनकी मायापुर में जन्म के पश्चात जो मायापुर में लीलाएं करी, नवद्वीप में लीलाएं करी हैं, आखिर में संन्यास लेकर के खटवा से, बंगाल में आज भी चैतन्य महाप्रभु लीलाओं से संबंधित बड़े बड़े शहर हैं। वो शहर जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल कटवाए हैं, संन्यास लिया, उस शहर का नाम भी कटवा हो गया है। बाल कटवाए वहाँ पर, बहुत बड़ा शहर हो गया है। वहाँ से चले गए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी, और वहाँ पर रहते हुए पहले दक्षिण भारत की यात्रा की है। दक्षिण भारत की यात्रा में अनेकों भक्तों को उन्होंने दीक्षा दी है। उनमें रामानंद राय, मद्रास के गवर्नर, और बाद में जब वो महाराष्ट्र आते हैं, सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में जो उन्होंने एक भागवत मध्य लीला में 9वें अध्याय का 282वां श्लोक है,
मेरे साथ बोलिएगा। तथा है ते पांडरपुरे, तथा है ते पांडरपुरे, आइले गौरा चांद, आइला गौरा चांद, विठ्ठल ठाकुर देखी, विठ्ठल ठाकुर देखी, पाइला आनंद। विठ्ठल ठाकुर की। तो आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि विठ्ठल ठाकुर के परम प्रिय भक्त कौन है? कौन है? महाराष्ट्र में जिनका नाम होता है पांडुरंगा, तो भगवान कृष्ण ही है। और तुकाराम जी का आज जयंती है। श्री तुकाराम जयंती की। तुकाराम जी आज ही के दिन उनका जन्म होता है और बहुत बड़े संत हुए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पर गए महाराष्ट्र में, उन्होंने नाम संकीर्तन के लिए प्रेरित किया है तुकाराम जी को। और जो तुकाराम ने नाम संकीर्तन किया है वो अद्भुत है। पूरा महाराष्ट्र आज तक उससे प्रभावित है, आज तक उसका प्रभाव है महाराष्ट्र में। पांडुरंगा विठ्ठला। और तुकाराम जी ने जो कीर्तन किया है, जो नाम की महिमा का जो गान किया है, उन्होंने जिस तरह से अपनी नाम के प्रति जो भक्ति जागृत की है वो अद्भुत है। और हम सबको प्रेरणा स्रोत बनते हैं कि नाम के प्रति हमारा भी अटूट श्रद्धा हो। तो एक दो दृष्टांत में तुकाराम जी का बताना चाहूँगा आज, कि तुकाराम जी एक बार सुबह के समय, अब पहले आज के ज़माने जैसे थोड़ी घर में ही टॉयलेट्स बना देते हैं। टॉयलेट्स कहाँ होते थे? बाहर। तो बाहर जा रहे थे दीर्घ संख्या के लिए, मॉर्निंग टाइम। तो अब ऐसा तो नहीं संसार में सभी भक्त हैं, ईर्ष्यालु लोग भी हैं, भक्तों से और भगवान से द्वेष करते हैं। तो एक व्यक्ति जो बहुत द्वेष करता था उनसे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तुकाराम जी भगवान का नाम जप करते हुए जा रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं, पांडुरंगा विठ्ठला गोविंद हरि गोपाल ऐसे नाम लेते जा रहे हैं। उस ईर्ष्यालु व्यक्ति को रहा नहीं गया और बोला, अरे शर्म नहीं आती? थोड़ा भी तुमको बुद्धि नहीं है? कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, भगवान के नाम को तुम ऐसे समय ले रहे हो। आपको ऐसे समय क्यों लेना चाहिए भगवान का नाम? आप अपराध कर रहे हो। अब क्या है कि भक्त लोग वैसे ही बहुत हम्बल होते हैं, बहुत ही हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, पर मैं क्या करूं, मेरी जीभ रुकती नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? तो उस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने क्या किया, बोला दिखाइए आपकी जीभ। तो जैसे ही तुकाराम जी ने जीभ दिखाई तो उसने जीभ को पकड़ लिया, बोला अब बोलो। अब तो देखा तो उनकी रोम रोम से भगवान का नाम आने लग गया, पांडुरंगा विठ्ठला गोविंदा गोपाल हरि। तो वो व्यक्ति वहीं पर, सबको ये आश्चर्य हो गया कि वास्तव में भगवान का जो अनन्य भक्त है उसकी रोम रोम से भगवान का नाम आता है। हरि बोल। ऐसा एक और दृष्टांत है। भक्त लोग जब तुकाराम जी का पीछा करते थे कि वो कहाँ गए, कहीं भी जा सकते हैं भक्त लोगों को, कोई बंधन नहीं है, किधर भी जा सकते हैं। जैसे नारद मुनि है, कहीं भी चले जाए, वो जाए तो राक्षसों के पास चले जाते हैं कभी कभी, कोई अब वो नहीं है उनका बंधन कि हाँ केवल भक्तों के पास जाना है, कहीं भी जा सकते हैं। प्रभुपाद जी विदेश चले गए, कुछ लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी विदेश क्यों गए थे, इंडिया में क्यों नहीं किया प्रचार? अरे कहीं भी जा सकते हैं, आपसे पूछ के जाएंगे क्या? कुछ लोग बोला अमेरिका ही क्यों गए थे? प्रभुपाद जी ने बोला कि भाई ऐसा है, मुझे टिकट अमेरिका का मिला था, उससे पहले मैंने जापान जाने का प्रयास किया था, लेकिन जाने का टिकट नहीं था, आने का था 62 में। कोई बात नहीं, 65 में जाने का टिकट मिल गया तो मैं अमेरिका चला गया। तो वैसे ही तुकाराम जी जा रहे थे कीर्तन करते हुए,
तो भक्त लोग जब उनका पीछा करते थे, ढूंढते थे कहाँ गए, उस जमाने में ऐसा थोड़ी कि लाइव लोकेशन शेयर कर देंगे लोग किधर गए। तो वो क्या पता करते थे कि जिधर से वो गए होंगे ना, उधर के पत्थरों में, उधर के पेड़ों में कान लगा के सुनते थे। और यदि पत्थरों से, पेड़ों से भगवान का नाम सुनाई दे रहा है, इसका मतलब इसी रास्ते से गए। हरि बोल। तो ऐसे हैं भगवान के भक्त, जब नाम कीर्तन करते हैं तो वो जोर जोर से उच्चारण करते हैं और उसको पेड़ पौधे भी सुनते हैं। ठाकुर हरिदास भी इस बात को बोलते हैं कि वास्तव में एक जीवों का उद्धार करने के लिए जोर जोर से भगवान का नाम संकीर्तन करें, ताकि सभी जीव, जो भी प्राणी मात्र हैं, जिनके अंदर भी प्राण है, प्राण केवल ऐसा नहीं कि मनुष्यों पशुओं में ही है, बहुत सारे योनियां हैं। पेड़ों में भी प्राण है, तो पत्थरों में भी प्राण होते हैं, पता आपको? पत्थरों में भी होता है, पहाड़ में भी प्राण होता है, वो भी एक जीव है। हमारी 84 लाख योनियों में आते हैं ऐसे। आपको लग रहा है कि ये स्थिर है, इसका मतलब इसके अंदर प्राण नहीं है। नहीं, वो स्थिर है, स्थावर है, इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर प्राण नहीं है। प्राण ऊर्जा उसके अंदर है। तो उन प्राणियों को भी उद्धार करने के लिए भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं। तो प्राणियों के प्रति करुणा चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं। जब वो जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन आ रहे हैं, तो झारखंड के जंगलों में जो उन्होंने कीर्तन किया है, तो वहाँ पर कौन कौन कीर्तन कर रहे हैं साथ में? शेर, चीता, भालू, जितने भी जंगली जानवर हैं वो सब कीर्तन कर रहे हैं। तो वास्तव में शेर, चीता, भालू सबकी अलग अलग भाषा होती है, हर प्राणी की अपनी अपनी भाषा है, लेकिन सबकी भाषा को भगवान जानते हैं और भगवान सबसे बात कर सकते हैं। ये भाषा कौन सी है? बियॉन्ड लैंग्वेज, बियॉन्ड वर्ड्स, इस दुनिया के शब्दों से परे है। भगवान से सीधा बात हो सकती है। भगवान जो है भावग्राही है, फीलिंग्स को समझ सकते हैं, फीलिंग्स को। इसलिए कई बार जब लोग वृंदावन में भक्त आए विदेश से, तो लोग बोले, अरे ये कैसे लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये तो ब्राह्मण भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, देखो ये लोग आपको बोलेंगे, लेकिन वास्तव में भगवान ने खुद बोला है गीता में, यो में भक्त प्रेक्षति अर्जुन, जो भक्ति से मुझे खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा मंत्र यही है, भक्ति। और भक्ति के लिए कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई अक्षर ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। हमारी परंपरा में बहुत सारे आचार्य हुए हैं जो अक्षर ज्ञान भी नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ज्ञान, पीछे तात्पर्य के अंत में, सकाम कर्म ध्यान योग और सुख चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। तो दो चीज है, ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति जो शुद्ध भक्ति है वो क्या है? ज्ञान कर्म अनावृत है। ज़्यादातर लोग संसार में ज्ञान और कर्म में लगे हुए हैं। ज्ञान की बातें, ये क्या है, वो क्या है, भगवान क्या है, हम क्या है, ज्ञान ही ज्ञान की बात करते रहते हैं। या फिर खैर ये जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, वो भक्ति होता है। जो श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान नहीं है, वो तो भक्ति का ज्ञान है। और भक्ति का ज्ञान, भक्ति के ज्ञान का भागवत का श्रवण, ये ज्ञान का मार्ग नहीं है, ये भक्ति मार्ग है। भागवत का श्रवण तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का अंग बताया है। भक्ति के 5 अंग, 64 अंगों में से 5 अंग जो महत्वपूर्ण बताया चैतन्य महाप्रभु ने, कौन कौन से हैं? श्रवण नहीं, वो नवदा भक्ति है। विग्रह सेवा, साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ते श्रद्धा सेवन, ये 5 है।
तो सबसे पहले साधु संग में हमको रहना है। साधु संग में हमें नाम कीर्तन करना है, साधु संग में हमें भागवत श्रवण करना है, और फिर भगवान की विग्रह की सेवा करनी है साधु संग में ही, और मथुरा वास करना है। और मथुरा वृंदावन वही है जब भक्त हैं, भगवान है, वही मथुरा वृंदावन हो गया। कई बार कुछ लोग मथुरा वृंदावन चले जाते हैं अकेले, आनंद नहीं आएगा बिना भक्तों के साथ। तो वास्तव में मथुरा वृंदावन यही है जब भगवान के भक्त और भगवान है। तो हम सब लोग जो हैं आज भागवतम के इस श्लोक को जो समझ रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करने के लिए जो कृत्रिम तरीके अपनाते हैं लोग, ये जो बताया है यम आदि भी योग, अष्टांग योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम, ये फिजिकल एक्सरसाइज है। कई बार लोग आसन प्राणायाम में लगे हुए हैं मन को शांत करने के लिए, लेकिन यम नियम का पालन नहीं होता है, तो आसन प्राणायाम करके समाधि तक तो पहुंच नहीं सकते। समाधि मतलब पूरी तरह भगवान में लीन होना, भगवान की भक्ति में लीन होना संभव नहीं है, और भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जितने भी योग हैं उसमें भक्ति तो समाहित है, लेकिन पूर्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है शुद्ध भक्तों के संपर्क में रह करके हो सकती है। तो ये जो पद्धतियाँ हैं जिनके बारे में कृत्रिम ढंग से उसे रोकना, कोई रोकना नहीं है, क्योंकि जैसे ही मौका मिलेगा इंद्रिया उसका लाभ उठाना चाहेंगे। उसका उदाहरण दिया है विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि का उदाहरण है मेनका। इंद्र को जब भी लगता है कि कोई तपस्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको डर लगता है कि मेरी सीट गायब होने वाली है, तो वो क्या करता है, हाँ उनको भेज देता है। और सबसे बड़ी तपस्या है ब्रह्मचर्य। तपस्या ब्रह्मचर्येण समेन जमेन वा, सबसे पहले उसके ब्रह्मचर्य तोड़ना है। उसके लिए क्या करेगा, अप्सराओं को भेजो, अप्सराओं को भेजो, एक से सुंदर सुंदर अप्सराएं भेजेगा। मेनका को भेजा तो विश्वामित्र मुनि का पतन हो गया। वो बड़ी कहानी महाभारत में आती है, कैसे विश्वामित्र मुनि, उनसे पुत्री क्या होती है, शकुंतला, और उसको छोड़ के चले जाते हैं वापस। मेनका भी चली जाती है, उसको फिर किसने पाला है, पेड़ों ने, कुछ कहानी लंबी है, ऋषियों ने पाला है। लेकिन यहां पर ठाकुर हरिदास का उदाहरण दिया है। ठाकुर हरिदास, उनके साथ दो दो उदाहरण है। एक बार स्वयं माया देवी भी आती है, जब वो मायापुर में थे उधर बंगाल में, तो माया देवी आती है रात्रि को बहुत ही सुंदर रूप लेकर के। लेकिन जो भगवान का नाम निरंतर जप कर रहे हैं, तो माया देवी को भी जप करना पड़ गया, चले गई जप करके। और इधर जो है एक बार वो भी माधवी लता, ये भी वहीं का है। अभी तो माया बांग्लादेश में वो जगह है जहाँ पर एक वैश्या को भेजते हैं, रामचंद्र खान, और वो 3 दिन तक आती रहती है। उस कहानी पूरी आपने सुनी रखी है। वो 3 दिन तक वो आती है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं मेरा जाप पूरा नहीं हुआ है, जब पूरा हो जाएगा तो आपसे बातचीत करेंगे। आखिर तीसरे दिन उसने देखा कि अरे मैं इनको ये पथभ्रष्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उसको भगवान का नाम सुनते सुनते उसका हृदय परिवर्तित हो गया। सोचा कि मैं बड़ा पाप कर रही हूँ, अब मेरे को कोई और मुक्ति मिलेगी नहीं अगर मैं इनकी शरण नहीं ली तो। हरिदास ठाकुर की शरण लेती हैं, बोले मुझे बचा लीजिए नरक जाने से। बोला ठीक है, मैं तो कब कहीं चला जाता, मेरे को पता चल गया था कि यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं तो कब की कुटिया छोड़ चुका होता, लेकिन मैं रुका तुम्हारे लिए था। तो ऐसे वैष्णव ऐसे ही पर दुखी हैं, वो उनका उद्धार करने के लिए वहाँ पर रुके रहे और उनको फिर दीक्षा देते हैं। वो 1 लाख नाम जप करती रोज़, बहुत सारी लाखों करोड़ों की संपत्ति को पूरा वैष्णवों को, मंदिरों को बांट देती और वहाँ बैठ के जप करती हैं। माधवी लता, एक पेड़ लगाया बाद में, उस पेड़ के नीचे लक्ष्य हीरा उसका नाम होता है।
तो श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्रील वेदव्यास जी जो है हमको यहाँ पर आत्म साक्षात्कार की बहुत सरल विधि बता रहे हैं, और इस मार्ग पर चल करके हम लोग वास्तव में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके इन इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है। कानों को भगवान की कथा और कीर्तन सुनने में, आँखों को भगवान का दर्शन करने में, जीवा को प्रसाद लेने में, कीर्तन करने में, और पैरों को परिक्रमा करनी है भगवान की धाम यात्रा करनी है। और तो इस तरह से सभी इंद्रियों को सेवा में लगा सकते हैं और शुद्ध हो सकते हैं, इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, मन को शुद्ध कर सकते हैं। इंद्रिय और मन शुद्ध हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि मन शुद्ध नहीं है इसलिए भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हमारे। भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? शुद्ध हबे मना कब हम हेराइबो श्री वृंदावन। कब वो दिन आएगा जब हम वृंदावन धाम में भगवान के दर्शन करेंगे। वृंदावन घूमने बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं होगा ना, वृंदावन घूम के आ जाएंगे। इसलिए मन शुद्ध करना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और उसके लिए पूरे स्टेप बाय स्टेप चलिए। श्रद्धा से आप मंदिर आते हैं, साधु संग करिए जितना अधिक हो सके, भजन क्रिया करिए जिस प्रभुपाद जी ने बताइए, साधना करिए, आश्रय लीजिए, दीक्षा लीजिए, शिक्षा लीजिए, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति होगी, 4 पाप छूट जाएंगे, आपको उसको छोड़ने का शक्ति मिलेगा, निष्ठा आएगी, रुचि आएगी भक्ति करने की, भक्ति में आसक्ति आ जाएगी, भक्ति में भाव आ जाएगा, और भगवान से प्रेम हो जाएगा। ये 9 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप जो है सर्वोच्च स्तर पहुंच जाएंगे भक्ति के, प्रेम भक्ति। लेकिन कभी भी प्रेम भक्ति में आगे बढ़ने में कभी पीछे की चीज़ छोड़नी नहीं है कि साधना छोड़ देंगे, सत्संग छोड़ देंगे, ये सब छोड़ देंगे तो गया। नीचे से अपने बेस, अब ज़मीन में नींव गाड़ दी, नींव को ऊपर ही तो बनेगा ना पूरा सब कुछ बिल्डिंग। अब आप नींव बना करके ऊपर मंजिल बना करके नीचे का सब हटा दोगे तो क्या है, गिर जाएगा धड़ाम से। तो कभी इसी बेस को कभी नहीं छोड़ना है। जो बेस है हमारा वो है साधु संग, कभी नहीं छोड़ना है। इसके लिए बहुत सारे दृष्टांत हैं। खुद भरत महाराज का दृष्टांत है, जो साधु संग के अभाव में उनका पतन होता है। साधु संग का कभी अभाव नहीं होना चाहिए, और प्रभुपाद जी की कृपा से साधु संग का कोई अभाव नहीं है। जितना अधिक चाहिए उतना लीजिए। मंदिर नहीं आ पाए तो ऑनलाइन लीजिए, व्हाट्सएप पे लीजिए, जूम पे लीजिए, संभव है, कोई अभाव नहीं है। और अब तो इतने भक्त बन रहे हैं तो साधु संग बढ़ता ही चला जाएगा। जितने ज़्यादा भक्त बन रहे हैं उतने ही साधु हैं, साधु और साध्वी। साधु का मतलब केवल ड्रेस से ही साधु नहीं है। साधु का क्या डेफिनेशन दिया भगवान ने गीता में? अपिचे सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। साधु वो है भगवान की सेवा में पूर्णतः नियोजित है, भगवान का साधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, वही साधु है। और वो तो सभी आश्रमों में संभव है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सबके लिए संभव है। और हमारी परंपरा में, हमारे महाजनों में भी 7 तो गृहस्थ हैं। ये बात अलग है कि हम लोग गृहस्थ जीवन में भी जब साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करना है। नहीं तो संसार में 99% तो गृह में दी है, जो गृहस्थ के नाम पर इंद्रिय भोग कर रहे हैं। वो तो पशुओं से भी कई बार बदतर हो जाते हैं। उसका दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। गृहस्थ जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जब संस्कार हम सीखेंगे कि गृहस्थ आश्रम के क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है प्रत्येक व्यक्ति का, प्रभु जी का, माता जी का क्या उत्तरदायित्व है, शास्त्रों में क्या उल्लेख है इसके बारे में, तब जाके हम लोग गृहस्थ आश्रम में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से आज का यह चर्चा यहाँ पर रोकेंगे। यदि किसी कोई प्रश्न है। ठीक है।